हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो फाइनली कल आरबीआई की पॉलिसी आ गई। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। पहले ही आपकी जो इंटरेस्ट रेट अराउंड 5.5% की थी वो अब 5.25% हो गई है। एंड काफ़ी मतलब अगर आप बात करो ग्रोथ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री भी थी, पॉजिटिव प्रोजेक्शंस भी है। और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पर कल जो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट हुआ, जो रेट कट का इम्पैक्ट हुआ, वो हमने फ्राइडे लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव होगा। एंड हमको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली। पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद आपको निफ्टी में भी एक स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला एंड बैंक निफ्टी में भी स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की तरफ था। उतना स्ट्रांग आपको नहीं दिखा होगा ये, राइट, जितना हमारे से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैंक निफ्टी अराउंड लगभग 1% से कुछ कम पॉइंट्स ऊपर गया। निफ्टी भी आधा परसेंट के आसपास ऊपर गया था। बट हाँ, ओवरऑल अब जो सेंटीमेंट है आपके इतने, जो आपको अभी पिछले कुछ लास्ट वीक वाले ट्रेडिंग सेशंस में दिख रहा था कि थोड़ा बियरिश माहौल बनता जा रहा था, वो अब थोड़ा सा आपका कवर हो गया है फ्राइडे वाले इस मूव से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जब ये पॉलिसी आ गई है तब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे आने वाले वीक में ध्यान रखने के लिए। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो हम लोग पहले, अगर सबसे पहले बात करें हम लोग आरबीआई की पॉलिसी की, जो रेट कट हुआ है और उसके अलावा भी किसी चीज़ों की बात करें, पॉलिसी के अंदर ही जो जो डिसीजंस आए, तो देखिए पॉलिसी के अंदर रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट का। एंड अब आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, वो अराउंड 5.25% की हो गई है। और जो प्रोजेक्शन रखा है आने वाले आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में, वो थोड़ा भी न्यूट्रल का है, राइट। हो सकता है कि आपको रेट कट आने वाली पॉलिसी में भी मिले, या फिर जो अभी 5.25% का नया रेट कट आया है वही आपको नेक्स्ट पॉलिसी में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अगर आप लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन की कि भाई आपका FY 26 का जीडीपी प्रोजेक्शन किस तरीके का है, तो वो काफ़ी आपका इस बार स्ट्रांग आया है। पहले आपका प्रोजेक्शन था अराउंड 6.8% का FY 26 में जीडीपी ग्रोथ का, जिसको 0.5% बढ़ा के 7.3 कर दिया। तो ये आपके लिए ग्रोथ के हिसाब से, जो ग्रोथ की परस्पेक्टिव, उस हिसाब से आपका काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है ये, कि आपको आने वाले ईयर के लिए, FY 26 के लिए प्रोजेक्शन 0.5 लगभग आधा परसेंट बढ़ा के उसको 7.3 कर दिया गया है। एंड सेकेंडरी चीज जो अच्छी आई है यहाँ पे प्रोजेक्शन के अंदर भी, वो ये है कि आपकी जो रिवाइज्ड आपकी इन्फ्लेशन रेट है वो 2.6% से डाउन करके FY 26 के लिए 2% की रख दी गई है, राइट। तो इसके अंदर भी आपको 0.6% का डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है ग्रोथ परस्पेक्टिव के हिसाब से। एंड जो थर्ड मेजर, जो मेजर जो हुआ है, वो लिक्विडिटी को लेके हुआ है। तो आरबीआई जो है वो 1 लाख करोड़ का ओएमओ रिलीज होगा। उसके अंदर वो 1 लाख करोड़ लगभग 3 साल के अंदर होगा ये इशू। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मार्केट में अभी जो मेन इशू चल रहा है वो लिक्विडिटी का है, राइट। आप कहीं पे भी जाओ, बिजनेसमैन से बात करिए, आप किसी से भी बात करिए जो मार्केट में है, वो आपको एक इशू बताएगा अभी फिलहाल जो चल रहा है वो लिक्विडिटी का चल रहा है। और उसके लिए भी एक मेजर उठाया गया है आरबीआई की तरफ से, 1 लाख करोड़ के ओएमओ का, राइट, जो कि आपके आने वाले 3 साल के अंदर, 3 साल के स्पैन में इसको प्रोसेस किया जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखिए, अब बात करें कि भाई आपका इसके हिसाब से मंडे का प्रोजेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए किस तरीके का रहता है, तो वो जो आपका ओवरऑल मार्केट के लिए स्टांस है फिलहाल मंडे के लिए, वो मेरा रहेगा न्यूट्रल टू बुलिश, राइट। आपको हो सकता है कि ये जो मैंने निफ्टी के लेवल्स आपको उस दिन भी डिस्कस किए थे, उन्हीं लेवल्स के बीच में थोड़ा सा आपको एक ठंडा माहौल दिखे, राइट। एंड हो सकता है कि आपको 1-2 दिन ब्रेक के बाद फिर आपको ऊपर की तरफ मूव मिले, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कल आपको इन लेवल्स का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, राइट। तो अगर हम लोग वो ब्रेकआउट डिस्कस करें निफ्टी के अंदर, तो देखिए निफ्टी में जो सबसे पहला रेजिस्टेंस अभी सबसे ऊपर इमीडिएट आपके बेसिस पे आ रहा है, वो है अराउंड 26,230 का। अगर आपका 26,230 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है, डिसाइसिवली ब्रेक करता है, तो फिर आपको अराउंड 26,320 से लेके 350 तक के लेवल निफ्टी के अंदर मंडे के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग इसमें सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट क्या है निफ्टी के पास, तो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का अराउंड 26,100 का है। इसके बाद जो आपका सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 26,000 का, एंड देन उसके बाद 25,900 का। तो ये आपके तीन सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, 26,100, 26,000 एंड 25,900 के। अब अगर मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ, तो डेली चार्ट में भी आप देखो, अगर मैं मूविंग एवरेजेस भी लगाता हूँ,
तो आपको ये लगेगा कि अभी क्या था ना इशू पहले, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से पहले, कि हम लोग जो ट्रेजेक्ट्री पकड़ने वाले थे वो था, ये था कि भाई 10 डेज और मूव 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हमारी प्राइस जा रही थी, राइट। तो कल के मूव से क्या हुआ है कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस का आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव आउटलुक बताता है आने वाले दिनों के लिए मार्केट के लिए। एंड आपको अब वापस से, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है और जब ये मार्केट गिर रहा था तब भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की थी, कि जब तक मार्केट आपका 26,000 के ऊपर है तब तक आपको किसी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके नीचे भी जाता है तो 25,900 का आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको लगभग 25,900 के लेवल से ही वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला है। एंड अब इसकी ट्रेजेक्टरी निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी दोनों की है कि वापस से अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकते हैं, अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये देखिए ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी आपको एक अच्छी मूवमेंट आपको फ्राइडे को देखने को मिली। एंड ये जो रेट कट का आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट जिस पे मिलेगा वो आपका बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, राइट, क्योंकि रेट कट की वजह से सीधा सीधा उनके मार्जिन पे इफेक्ट आता है एंड काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहेंगे वो। तो आपको इसका सीधा इम्पैक्ट आपको बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या निकल के आते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास है वो अराउंड 59,800 का है। एंड उसके बाद 60,000 का लेवल है, राइट। तो अगर ये 59,800 820 के लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको 60,000 का लेवल, देन उसके बाद 60,300 से लेके 400 के लेवल भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग इसमें सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो आपका अराउंड 59,400 से लेके 500 की रेंज है। इसकी रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी आता है, क्योंकि देखिए ये आर्ली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो आपकी 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच की प्राइस है, राइट। एंड यहाँ पे अगर आपको सपोज बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो पूरी पूरी हमारी ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम इन लेवल्स पे बाय करें, राइट, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए एंड ऊपर की तरफ ऊपर के लेवल्स की हम लोग इसमें टारगेट बना के रखें। अगर आपका सपोज 59,400 का लेवल भी ब्रेक होता है देन तो एक मेजर आपका सपोर्ट बन के आएगा, वो फिर निकल के आएगा 59,000 एंड 58,900 के लेवल्स, राइट। सेम अगर बैंक निफ्टी में भी मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं जैसे मैंने निफ्टी के अंदर आपको दिखाया था, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि इसने फाइनली फ्राइडे दिन वापस से अपना जो 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज थी उनका ब्रेकआउट दे दिया एंड उसके ऊपर काफी अच्छी डिसाइसिव क्लोजिंग मिली है। तो इसमें भी आपको होने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये तो बात थी आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की, आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट किस तरीके का रहा और आने वाले दिनों में किस तरीके का आपको इसमें मूव देखने को मिल सकता है। बट अब एक जो तीसरा स्टॉक मैं आज डिस्कस करूंगा वो होगा आपका इंडिगो का स्टॉक, राइट। क्योंकि आप सब लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि काफ़ी दिनों से, अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर आपको इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुई है या जो भी ये मतलब एक तरीके का नॉनसेंसिकल चीज़ें चल रही है एविएशन के अंदर, उसका इम्पैक्ट आपको इंडिगो के शेयर्स पे भी देखने को मिला है, राइट। आप यहाँ पे देखो, अगर आप पूरे भी लास्ट वीक तो आपको पूरा ये एक तरफ नीचे एक सिंगल डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसके अंदर मूव देखने को मिला है, राइट। ये लगभग 6,000 के लेवल से आपको 5,300 के लेवल तक आपको जाता हुआ इंडिगो का प्राइस दिख चुका है। अब इसमें आगे आपके लिए क्या प्रोजेक्शन है इंडिगो के अंदर देखने का, तो देखिए इंडिगो में अब क्या हो सकता है ना, अगर मैं आपको इसमें वीकली चार्ट के अंदर आपको ये मूविंग एवरेजेस दिखाता हूँ, एंड ये कहीं से भी अच्छा सिग्नल नहीं है इस चार्ट के लिए। अगर आप इंडिगो के स्टॉक की बात करें, अब कंपनी को एज अ होल क्या पेनल्टीज लगती है या क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, वो तो बात की देखने वाली बात होगी। बट ये मान के चलो कि गवर्नमेंट भी अब ये जो हुआ इतनी फ्लाइट कैंसिलेशन हुई है और सिर्फ इंडिगो की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से आपको उसके जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर भी काफ़ी मूव उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। एंड वो जो मूव है वो मुझे लगता है कि मोस्टली मतलब बियरिश ही रहने वाला है, राइट। तो अभी तो जो आपको इंडिगो का प्राइस 5,370 के आसपास दिख रहा है जो क्लोजिंग हुई है इसकी फ्राइडे के दिन, अब वो प्राइस आपको आने वाले दिनों में जाता हुआ मिल सकता है 4,900 से लेके 5,000 तक के लेवल का, राइट। एंड अगर गवर्नमेंट सैंक्शन या फिर कुछ ना कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ लगती है तो हो सकता है आपको 4,900 के लेवल भी ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं, राइट। तो इंडिगो की स्टॉक के अंदर आपकी अगर कोई पोजिशनिंग है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कुछ टाइम के लिए उसको आप थोड़ा सा
हल्का कर लीजिए पोजीशन को, राइट? क्योंकि आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो डेली चार्ट पे अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स की ही बात कर लें तो टेक्निकल्स पे भी आपको 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे इसकी क्लोजिंग देखने को मिल गई है डेली, आपके डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट के अंदर। तो किसी भी तरीके से इंडिगो का भी जो चार्ट है या फिर इंडिगो की जो सेंटीमेंट बने हुए हैं या जो भी अभी चल रहा है इंडिगो के अंदर, वो किसी भी लिहाज से पॉजिटिव तो नहीं है, या फिर मतलब वो पूरा आपका अब परसेप्शन आपका इंडिगो का भी नेगेटिव बनता जा रहा है, क्योंकि इतने लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है, इतने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। तो अब वो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर वो, अगर आपका नॉर्मल कंडीशन हो भी जाती है तो उस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स बुक करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको उसकी बॉटम लाइन पे देखने को मिलेगा, एंड वही इम्पैक्ट आपको कैरी फॉरवर्ड इसकी स्टॉक की चार्ट पे भी होगा, राइट? तो जो लेवल हमने अभी बताया इसके, कि लेवल आपका क्या है, पहला लेवल नीचे की तरफ आने का वो अराउंड 5,000 का, राइट? 5,000 एंड 4,900 के आसपास अभी नियर फ्यूचर में इसका प्राइस इंडिगो का आता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग देखिए, हो ये सकता है कि आपको है ना मंडे ट्यूसडे के दिन इसका प्राइस हो सकता है कि आपको वापस से 5,500 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख जाए, बट उसके अंदर पोजीशन हल्की करने की ही हम लोग कोशिश करेंगे। जो भी अगर हमारे पास पोजीशन है तो हम चाहेंगे कि भाई एटलीस्ट 30-40% तो जो भी इसकी होल्डिंग्स है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर दें, वेट एंड वॉच करें कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर इसके अंदर किस तरीके की, मतलब किस तरीके का इसके अंदर न्यूज़ रहती है, किस तरीके का इसका ऑपरेशन रहता है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें फाइनली कोई डिसीजन लेने की स्थिति में रहेंगे। बट अभी के लिए तो इंडिगो के अंदर सलाह यही है कि इसकी प्राइस हो सकता है आपको 4,900 से 5,000 तक के लेवल पे जाते हुए दिखे, तो अवॉइड करना है इसको। अगर आपके